जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी पर्सन ने कभी आपसे ट्रू लव किया था, सच्चा प्यार किया था, या फिर सिर्फ आपसे टाइम पास किया था। आप उनके लिए कुछ खास थे या फिर ऐसे ही थे। ठीक है, आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ और कहाँ तक ये रिश्ता जाएगा। तो चलिए, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। आप मेल फीमेल GF हस्बैंड वाइफ जिस किसी के बारे में सोच के वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपका इनके साथ रिश्ता है, ठीक है, देखते हैं कि आखिर उनका रिश्ता आपके साथ कैसा है और क्या उन्होंने कभी आपसे सच्चा प्यार किया, ट्रू लव किया, या फिर टाइम पास था। ठीक है, ऑल्सो रीडिंग है सभी के लिए। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है। इसका मतलब ये है कुछ तो अनबन चल रही है आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिस किसी साइन के हैं, जो भी आपकी राशि है, और आपके पर्सन की भी राशि हो सकती है, तो आपको उनका 3 बार नाम लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उन्होंने कभी आपसे सच्चा प्यार किया था। देखो, हो सकता है कि आप जब शुरू में मिले थे तो कुछ ऐसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे। शायद आपको किसी की नीड थी, किसी की ज़रूरत थी, और उस टाइम ये पर्सन आपको मिले। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गूमेंट हुए हैं, झगड़े हुए हैं, आपके पर्सन से फाइट हुई है आपकी, और उसके बाद ये सोच रहे थे कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो जाए, नई शुरुआत हो जाए। ईश्वर से प्रे करना, मन ही मन सोचना कि आप दोनों एक हो जाए। ठीक है, आपका रिबर्थ हो जाए, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले सो रहे थे, पहले इनको नहीं पता था, इनको लग रहा था कि रिश्ता इनके अकॉर्डिंग चलेगा, ये जैसा चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक के अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं चल सकता, जब तक दोनों की मर्जी नहीं होगी रिश्ता नहीं चलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ गलतियां इनकी ऐसी रही जो माफ़ी के लायक भी नहीं है। आपने बहुत बार इनको माफ़ किया, बहुत बार इनको चांस दिए, बहुत बार इनको मौके दिए हैं, लेकिन इन्होंने शायद उसकी कदर नहीं समझी। आपके जो आपने मौका इनको बार बार दिया है ना, कि इस बार बदल जाएंगे, इस बार सुधर जाएंगे, अब ये ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने एक ही गलती को बार बार दोहराया है। ठीक है, अब इनको कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है कि इनकी गलतियां बहुत ज़्यादा हो गई है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, आपको पहले नहीं बताया था, बाद में शायद आपको पता चला हो, या फिर पहले आपको पता हो। ठीक है, तो इन्होंने गलती क्या की है, आपके साथ फाइट की है। जब तक आपके साथ इनको सब कुछ मिल रहा था, तब तक ये रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। जहां आपने अपना अधिकार मांगा, अपना हक मांगा, वहां पर इन्होंने आपकी तरफ से भागना जरूरी समझा। ठीक है, जो जहाँ कहते थे कि मेरे को अपनी फैमिली से प्यार नहीं है, मेरी फैमिली मुझे प्यार नहीं करती, वो मुझे समझता नहीं है, समझती नहीं, उसके बाद में क्या हुआ, इनको अपनी फैमिली नज़र आने लगी, अपना परिवार नज़र आने लगा, और आपसे इन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी अपनी फैमिली के लिए, और ये कहीं दूर चले गए आपसे। ठीक है, शुरू शुरू में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ
ऐसे दिखा रहे थे कि आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको अपनी फैमिली से डर लगने लगा। हो सकता है आपके बारे में इनकी फैमिली को पता चला हो और इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, इसलिए इन्होंने अपनी फैमिली को चुना और आपसे इन्होंने डिस्टेंस बनाया, आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया या आपसे दूरी बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि ये अपने पार्टनर से डरते हैं, उनका सामना नहीं कर सकते, उनसे डर लगता है। इन्हें आपका प्यार बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बना ली। ठीक है, अब हम ये कहें कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो प्यार तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि इन्होंने आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट तो किया है और उस सपोर्ट के बदले में आपने अपना सब कुछ इनको मान लिया था। इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है, ऐसे टाइम पे छोड़ा था जहां आपको इनकी ज़रूरत थी, इनके सपोर्ट की, इनके प्यार की, इनके होने की, इनकी प्रेजेंट की। ठीक है, आपको ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ा। इनकी वजह से आपका फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा, अकेला कर दिया जहां आपको खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। जब जब आपको इनकी नीड हुई तब तक इन्होंने ये एहसास दिला दिया कि ये आपके साथ कहीं नहीं है, जो कुछ भी आपने किया है अकेले किया है। ठीक है, ये कब आते हैं? जब इन्हें आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत होती है। जब ये कहीं फंसते हैं तब ये आपके पास आते हैं, बहुत इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे कि अब ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, अब ये हमेशा के लिए आपके हो गए, आपको ये कभी ऐसा मौका नहीं देंगे कि जो आप इनसे कुछ कह सकें। लेकिन फिर भी वही चीज़ें होती हैं बार बार, एक चीज़ को बार बार दोहराना, छोड़ के जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना, फिर आ जाना। ठीक है, और आपने बार बार इनको माफ़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप दिल से मजबूर हो, दिल से इन्हें चाहते, दिल से प्यार करते हो इनसे, इसलिए आपने इनको माफ़ किया है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ, आप चाहो अकेले जी सकते हो, लेकिन होता है ना कि कभी कभी किसी की ज़रूरत महसूस होती है, ज़रूरत पड़ जाती है, कोई होना चाहिए था सपोर्ट के लिए, इमोशनली सपोर्ट के लिए कोई होना चाहिए था, तो वही था आपके साथ भी। आपने किया, इन्होंने आपको प्यार दिखाया, आप इनकी तरफ अट्रैक्टिव हुए, इनको चाहने लगे, इन्हें अपना मानने लगी, अब धीरे धीरे करके अपना सब कुछ इनको मान लिया और शायद इनके घर में कहीं न कहीं पता चला, इसलिए इन्होंने आपको अकेला कर दिया। ठीक है, और अब क्या है कि इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, मासूम हो, आपको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं, कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ बना सकता है और हुआ है आपके साथ। ऐसा नहीं कि पहला पर्सन है इसने आपको बेवकूफ़ बनाया, जो भी आपकी लाइफ में आया है उसने आपको तोड़ा ही है, लूटा ही है, बर्बाद ही किया है, आबाद किसी ने नहीं किया है। थोड़ा सा प्यार दिखा के लोग आपसे सब कुछ ले जाते हैं और आप ठहरे इमोशनल पर्सन, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से थोड़ा प्यार मिलेगा, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आप हर किसी पे ना भरोसा कर लेते हो और वहीं पे इंसान आपको बुरी तरह से चीट करता है, धोखा देता है और निकल लेता है। आपके पर्सन ने भी यही आपके साथ किया है। तो देखो, सच्चा प्यार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपके काम तो आए हैं ये, और काम नहीं आते तो आप इन पे भरोसा भी नहीं करते। आपने इनसे शादी के लिए बोला तो इनको लगा अगर ये आपसे शादी करते तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ये दोनों को लेके नहीं चल सकते, और जो सिंगल है उनकी बात बता रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं मैटर फिक्स है। ठीक है, इसलिए आपको लेके नहीं चल सकते, ये किसी से डरते हैं, ये डर के साए में जी रहे हैं। आपको कितना भी दिखाएं बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा
ये बलवान है, किसी से डरते नहीं, किसी के आगे झुकते नहीं, लेकिन ये झुकते हैं किसी के आगे, ठीक है। जब जब आपने इनको शादी के लिए बोला तब तब इन्होंने बहाने बनाए हैं, अभी नहीं, राइट टाइम आएगा, अभी नहीं, थोड़ा वेट करो, अभी नहीं, थोड़ा समय दो, ठीक है। और समय देते देते शायद हो सकता है 1 से 6 साल, 7 साल, 8 साल गुजर गए हों इनका वेट करते करते। इन्होंने इतने पुराना रिश्ता भी तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि इन्हें शादी नहीं करनी पड़ी आपसे। इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपका प्यार इनको बर्डन लगना, बोझ लगना, ठीक है। और कभी सटीक जवाब नहीं देना, इग्नोर करना, आजकल टाल देना, ठीक है, बातों को घुमाना, ये सब किया है। इमोशनल क्यों है? जब जब ये आपके लिए इमोशनल होते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार जागता है, तब तक कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है। चाहे इनकी फैमिली है, चाहे दोस्त हैं, चाहे कोई और लोग, कलीग लोग हो सकते हैं, बीच में आते हैं। उनकी सलाह से ये पीछे हट जाते हैं, लेकिन इनका मन तो ये करता है कि अभी आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपकी तरफ जाएं। बहुत प्यार है इनके दिल में, लेकिन कह नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। चलिए देखते हैं कि इतना प्यार लेकर क्या ये आपके पास आएंगे। मिलना तो चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर ये दूर क्यों है। चलिए पहले देखते हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या है, कि आप इनसे आज भी प्यार करते हो या फिर आप इनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। आप इनसे आज भी प्यार करते हो, आज भी इनको मिस करते हो, आज भी इनके साथ जीना चाहते हो, आज भी इनके साथ हारमोनी चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, ठीक है। ये आपके कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत सालों से जानते हो, और बीच में वही आ जाता है, थर्ड पर्सन कोई है। कुछ इनको अचीवमेंट करना है, कुछ बहुत बड़ा इंसान बनना है, ठीक है। क्या होगा इनका लास्ट डिसीजन आपके लिए? न्यू बिगिनिंग तो होगी आपके साथ, ये चाहे ना चाहे। ये पलटकर आपके पास आएंगे, क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है? इनको कुछ कंप्लीट करना है, एक्शन लेना है, डिटेल के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पर ये अभी अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, शादी की बात कर सकते हैं, फ्यूचर की बात कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ जीना चाहते हैं, शादी करना चाहते, रहना चाहते, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ कमिटेड रहेंगे, ऐसा ये कुछ बोल सकते हैं आपको लेकर। क्या ये सच में ऐसा होगा? देखते हैं। देखो, पहले तो इन्हें प्यार आपसे नहीं था, लेकिन अब होने लगा है, ठीक है। जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, पहले इन्हें प्यार नहीं था, लेकिन आप इनको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई बहुत करते हैं, आप इनको सर्च करते रहते हैं, इन पे नजर रखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कंफ्यूजन भी है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, मूव ऑन करूं या पास जाऊं, नई बिगिनिंग करूं या फिर क्या करूं। कौन रोक सकता है इन्हें? देखो, बात ये है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन और ऑप्शन है, इसलिए पर्सन कंफ्यूजन में है। एक मन इनका कहता है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, नई शुरुआत करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा लक्की हो, या फिर आप इनसे प्यार करते हो, इन्हें चाहते हो। दूसरा मन कहता है कि दूसरा ऑप्शन इनके लिए सही है, इनके पास बहुत लोग हैं, किसी के पास भी जाएंगे, कोई भी इनको इनकार नहीं करेगा। अब ये पूरी तरह से कन्फ्यूजन में है, जाऊं नहीं जाऊं, न्यू बिगिनिंग करूं नहीं करूं, प्यार है, रह नहीं सकता, कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन शांत नहीं है, अशांत मन है। कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, कभी आपके बारे में सोचना, कभी आपसे दूर जाने के बारे में सोचना, कभी पास आने के बारे में सोचना। ये पर्सन पूरी तरह से कन्फ्यूजन में जी रहा है। लेकिन सच कहें तो आप दोनों को पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है,
ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये घूम फिर के आपके पास ही आना है। क्यों आना है? अभी इनको बहुत कुछ झेलना है, प्रॉब्लम में रहना है, बहुत कुछ यूनिवर्स इनको सबक सिखा रहे हैं, ठीक है। जब तक ये अपना कर्म पूरा नहीं करेंगे, जो दुख आपको दिया है, तकलीफ आपको दी है, जो दर्द आपको दिया है, उसका ये भुगतान भुगत नहीं लेंगे, तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। और ये होके रहेगा, ये डिवाइन की तरफ से है संकेत, ठीक है। क्यों कहते हैं ना कि किसी का, अच्छे इंसान का दिल तोड़ना, उसके साथ धोखा करना, चीट करना, तो डिवाइन उसको माफ नहीं करता है, ठीक है। तो इनको इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी जब तक अपना कर्मा क्लियर नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। जो इतना आपको तड़पाया, उतना इनको भी तड़पना है। ये चाहते हैं मूव ऑन करना, ये मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतनी ही आपकी याद इनको आएगी, ठीक है। क्योंकि दिल से कनेक्शन है, आत्मा से कनेक्शन है, फिजिकली इतना नहीं है। इसलिए इनको आपके बिना रह पाना, आपके बिना जी पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और ये तड़प तड़प कर आपके पास आएंगे। यूनिवर्स इतनी आसानी से इनको माफ नहीं कर सकता। इनके पास बेशक ऑप्शन है, कितने भी ऑप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में आपके लिए वही प्यार महसूस करते हैं जो आप इनके लिए महसूस करते हैं। इनके दिल में प्यार है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि ये प्यार है या कुछ और है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, प्यार नहीं हो सकता, मैं तो उसे छोड़ के आगे बढ़ चुकी हूँ, प्यार नहीं हो सकता। कभी कभी इंसान घूम फिर के वहीं आ जाता है, तो इनको भी वहीं आना है, ठीक है। आपका रियूनियन होगा, शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666 रियूनियन विद माय पार्टनर, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे मैच होती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।